आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको एक ऐसे जो भैंसों का ग्वाला था और उसने भगवान की भक्ति प्राप्त की, उसकी कथा को सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां, वन्दे श्री गुरु परम्परां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। भक्तजनों, श्री भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, किसी गांव में एक ग्वाला रहता था। वह भगवान का बड़ा भारी भक्त हो गया और बड़े प्रेम से वह साधु संतों की सेवा किया करते थे। जो कुछ भी उनके पास उत्तम सामग्री होती थी वह जा कर के वे साधु संतों को खिलाया करते थे और अपना थोड़ा सा भी नहीं लेते थे। और ऐसे वे संत प्रेमी भक्त कहे गए हैं। एक दिन घर में त्योहार था। उनकी माता श्री ने तरह तरह के पकवान बनाए और उन्हें बहुत सारे पकवान दिए और वे भैंसें चराने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में जाकर बड़ी प्रसन्नता से साधुओं को वे सारे पकवान देने के लिए चले गए और साधुओं को वे सारे पकवान उन्होंने पवाए। साधु संतों ने कहा कि हे भक्त, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, और वे वहीं पर साधुओं के समीप ही बैठकर भगवान का भजन करने लगे और संतों के मुख से भगवान की कथा बड़े श्रद्धा और आदर से सुनने लगे। अब इधर कुछ जो लुटेरे चोर होते हैं उन्होंने देखा कि जो गाय भैंस वन में चर रही हैं उनके साथ कोई भी नहीं है, अच्छा मौका है। उन्होंने क्या किया, अवसर अच्छा पाकर उस भक्त की सारी भैंसों को चुरा कर ले गए। अब जब वो साधु संतों से कथा सुन करके जहाँ उन्होंने भैंसों को चराने के लिए छोड़ रखा था देखा तो एक भी भैंस नहीं थी। अब सोचने लगे, मैं क्या करूं, क्या घर लेकर के जाऊं, अगर घर वाले पूछेंगे तो क्या बताऊंगा। फिर मन में विचार किया, चलो भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, संत की कृपा से जो होगा अच्छा ही होगा। घर चले गए और माता ने पूछा, बेटा अकेले आए हो, भैंस कहाँ है? माता को दुखी देखकर बोल दिया, माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, उन्होंने वो सारी बात जो घटना हुई थी छुपा दी। वो बेचारे कई दिनों से भूखे थे, भूख से वो कभी मर नहीं जाते। मुझे उन पर बड़ी दया आ गई, मैंने सारी भैंस उन्हें दे दी हैं। अब वो भैंसें चराएंगे और छाछ से अपना पेट भरेंगे, उसके बाद घी बनाएंगे, घी के समेत हमको भैंस लौटा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब धीरे धीरे दिवाली का त्योहार आया। चोरों ने भैंसों को खूब अच्छे प्रकार से नहलाया, उनका खूब सुंदर श्रृंगार किया, चांदी की हंसुलियाँ पहनाई। चोर लोग मत्त होकर नाच गान में लग गए कि उनको तो इतनी भैंसें मिल गई थी फ्री में, और पटाखे बजाने लगे। पटाखों एवं बाजे की आवाज़ सुनकर भगवान की इच्छा से सब भैंसों को साथ लिए चुराई गई भैंसें वहाँ से भग गई। जो उनकी भी भैंसें थी वो भी, और चुराई गई जो भैंसें थी वो उनको साथ में लेकर के उस ग्वाल भक्त के द्वार पर आकर रंभाने लगी। ग्वाल भक्त ने देखा कि भैंस कहाँ से रंभा रही, और देखा तो
भगवान का धन्यवाद करने लगे, बार बार भगवान को और संतों को प्रणाम करने लगे और अपनी माँ को बोले, माँ देखो ना, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारी भैंस आ जाएंगी। देखो ब्राह्मण ने भैंस वापस कर दी हैं और घी बेचकर ये चांदी की हंसलियाँ बना दी हैं, भैंसों को पहना दी हैं। इस प्रकार भक्त के मुख से निकली बातों को प्रभु ने सत्य कर दिया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री नाभाजी महाराज की जय हो और ग्वाल भक्त की जय हो। आदरणीय भक्तजनों सादर प्रणाम। हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के भक्त की एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।